कभी किसी से सच्चा प्यार किया है? लेकिन प्यार में दर्द भी होता है। जिससे आप प्यार करते हो उसे कोई और पसंद होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा तब दर्द होता है जब सामने वाले को पता हो कि आप उससे प्यार करते हो। मेरे साथ भी कुछ वैसा ही है। मेरा नाम पार्क जिमिन है। मैं एक हाई स्कूल का स्टूडेंट हूँ और बुसान में रहता हूँ। मुझे अपने क्लास के एक लड़के तैमिन से प्यार है, लेकिन उसे हमारे क्लास की एक लड़की मायरा के ऊपर क्रश है। मायरा हमारे क्लास की इन लड़कियों का ग्रुप में की एक मेंबर है। वो लड़कियां पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हैं, यहाँ तक कि वो पैसों के लिए किसी के साथ सोने के लिए भी तैयार है। मैंने यह बात तैमिन को बताने की बहुत कोशिश की, बट वो कभी मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेता। अब हम दोनों हमारे स्कूल के टेरेस में हैं। तुम्हारा हो गया जिमिन? तैमिन ने मुझसे पूछा। देखो तैमिन, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? हाँ, मैं तो तुम्हारा भला ही चाहता हूँ, मैंने तैमिन को समझाते हुए कहा। भला? तुम मुझसे प्यार करते हो, इसीलिए तुम चाहते हो कि मैं मायरा से दूर हो जाऊं ताकि तुम मुझे पा सको, तैमिन ने हंसते हुए कहा। कान खोल के सुन लो जिमिन, अगर दोबारा तुमने मेरे और मायरा के बीच आने की कोशिश की तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम अब से मेरा पीछा छोड़ दोगे और यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तैमिन इतना कह के वहाँ से चला गया। हाँ, मैं मानता हूँ मैं उससे प्यार करता हूँ, पर मुझे उसे पाने के लिए किसी के कैरेक्टर को नीचे गिराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं अच्छा नहीं हूँ। मैं क्लास टॉपर हूँ, अच्छा डांसर हूँ, मुझे टेक्वांडो भी आता है। हर दिन मुझे किसी न किसी लड़की या लड़के का प्रपोजल आता रहता है, लेकिन मैं क्या करूँ? जिससे प्यार करता हूँ वो शायद मेरा कभी हो भी नहीं सकता। मैं ये सोच रहा था और पता नहीं क्यों मेरी आंखों से पानी आ रहा था। मैं इतना भी कमज़ोर नहीं हूँ कि मैं इतनी सी बात पर रो दूँ, पर मैं क्या करूँ? मेरे दिल में दर्द हो रहा है। मैं थोड़ी देर और टेरेस पर था, उसके बाद मैं क्लास में चला गया जहाँ मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे थे। जिमिन, मेरे आवाज़ की ओर मुड़ा। ये चायोन और बैक्योंग थे। दोनों ही बॉयफ्रेंड हैं, दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं और चाइल्डहुड से ही एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। चानयोंग मेरे क्लास में है और बैक्योंग हम लोगों से पीछे क्लास में है। मैं चैनयोंग के पास जाके बैठ गया। चैनयोंग ने मुझसे पूछा, जिमिन तुम्हारी आंखें लाल क्यों है? क्या तुम रो रहे थे? क्या हुआ? योंग मेरी बहुत चिंता करते हैं। मैंने कहा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। थोड़ी देर बाद टीचर भी क्लास में आ गए और हम पढ़ने लगे। वही दूसरी तरफ देगू में एक लड़का किसी को बुरी तरह से पीट रहा था। दूसरा लड़का रोते हुए पहले लड़के को रोक रहा था। प्लीज़ 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 काई उसे छोड़ दो। तुम्हें पता है ना, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं। ये हमारा स्कूल में लास्ट ईयर है, प्लीज़ काई उसे छोड़ दो। मैं ये बर्बाद नहीं करना चाहता। प्लीज़, इसके बाद हम कॉलेज चले जाएंगे। प्लीज़ काई उसे छोड़ दो। दूसरा लड़का अपने बॉयफ्रेंड को लड़ाई करने से रोकते हुए कहता है। होबी, तभी पीछे से आवाज़ आई। होबी, क्या हुआ? काई बोगम को क्यों मार रहा है? उसने पूछा। जिन, अरे प्लीज़ काई को रोको ना, प्लीज़, तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं। होबी, तुम रो मत, हमें बताओ बोगम को क्यों मार रहा है काई? जिन ने होबी को शांत कराते हुए कहा, इसमें बोगम की गलती है। वो मुझे रोज़ परेशान करता और मेरे नंबर पे गंदी गंदी SMS करता था, लेकिन आज मेरा मोबाइल काई के पास था और उसने वो सारे मैसेज पढ़ लिए। होबी ने रोते हुए कहा। होबी, तुम्हें हमें ये बात पहले बतानी चाहिए थी ना। आरम ने होबी से कहा। मैं डर गया था कि अगर ये बात सबको पता चला तो फिर सब लड़ाई झगड़ा करेंगे। आप लोगों को पता है ना, मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद है। प्लीज़ आरम, काई को रोको, होबी ने रोते हुए कहा।
जूनी तुम देख क्या रहे हो? जाओ काई को रोको। जिन ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा। काई छोड़ो उसे, होबी को रो रहा है देखो, जाओ छोड़ो, वो मत मर जाएगा। आर्यन ने काई को छुड़ाते हुए कहा। नहीं, आज मैं इसे जान से मार दूंगा। खुद को समझता क्या है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी होबी को इतने गंदे गाने मैसेज करने की? होबी अब काई को तुम ही रोक सकते हो, जाओ उसे रोको। जिन ने होबी से कहा। काई प्लीज़ प्लीज़ रुक जाओ काई प्लीज़। होबी ने काई को पीछे से गले लगाते हुए कहा और रोने लगा। होबी की रोने की आवाज़ सुन के काई होबी की ओर बढ़ा। प्लीज़ होबी तुम रो मत, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। प्लीज़, अच्छा मैं अब उसे नहीं मारूंगा। इतना कहकर काई ने बोगम को एक लात पर किक मारा और वहाँ से चला गया। काई तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम हम लोगों से दूर रहो, वरना इस बार काई तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आर्यन ने बोगम को वार्निंग देते हुए कहा। अभी लंच टाइम था, 7 लड़के स्कूल के टेरिस में थे। फिर उसके बाद क्या हुआ यूं? एक क्यूट से बिहार जैसे बॉय ने पूछा। ते यहाँ फिल्म नहीं चल रहा है? बनी जैसे दिखने वाले बॉय ने कहा। ओ शट अप कुकी हूँ। यूं आप आगे बताओ, ते ने कहा। फिर होबी ने मुझे गले लगा के मुझे शांत किया। काई ने होबी को साइड हक करते हुए कहा। होबी हूँ, आपको हमें ये सब पहले ही बताना चाहिए था। मैं तो उसे जान से मार देता। उसकी इतनी हिम्मत भी कैसी हुई कि वो आपको ऐसे मैसेज करता था? ते अपने सीट से खड़े होकर पूरे जोश से बोलने लगा। सभी इसकी तरफ ये फिर चालू वाली नज़रों से देखने लगे। ते तुम्हारे पैर के पास कॉकरोच है। जेके ने ते के पैर के पास इशारा करते हुए कहा। आ सुगा योंग मुझे बचाओ, कॉकरोच मुझे खा जाएगा। योंग मुझे बचाओ। ते चिल्लाते हुए पास बैठे सुगा के ऊपर चढ़ गया। एक कॉकरोच इतना डर गया जैसे वो तुम्हें खा ही जाएगा। अभी अभी बोगम को जान से मारने की बात कर रहे थे, कॉकरोच तो तुम्हारे पास था भी नहीं है। कुकी ने हंसते हुए कहा। ज्यों जंकू, तुम्हारी इतनी हिम्मत, कब मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। इतना सुनने के बाद कुकी अपनी जगह से खड़े होकर भागने लगा और ते भी उसके पीछे भागने लगा। ये दोनों बनी और टाइगर का लड़ाई फिर से चालू हो गया। जिन ने हंसते हुए कहा। लेकिन होबी तुम्हें हमें बताना चाहिए था, सुगा ने होबी से कहा। तुम सबको पता है मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, होबी ने पाउट करते हुए कहा। कोई बात नहीं बेबी, कभी ऐसा हो तो बिना डरे मुझे बताना। काई ने होबी को गले में किस करते हुए कहा। काई क्या कर रहे हो? यहाँ सब है, होबी ने शर्माते हुए कहा। ओ मेरे बेस्ट फ्रेंड, शर्माता भी है, मुझे पता नहीं था, सुगा ने हंसते हुए कहा। बस बस, मेरे बेबी को परेशान करना बंद करो तुम दोनों। वही भूसान में जिमिन स्कूल से घर आके फ्रेश होके अपने होमवर्क पूरा कर रहा था, तभी उसे किसी का वीडियो कॉल आया। हेलो कुकी, कैसे हो? जिमिन ने पूछा। मैं ठीक हूँ जिम, तुम कैसे हो? अम्मा पापा कैसे हैं? कुकी ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ और मॉम डैड भी ठीक है। तुम बताओ डेगू में कैसा चल रहा है और तुम्हारा पढ़ाई कैसा चल रहा है? जिमिन ने पूछा। सब ठीक था। नहीं जिमिनी, बस इस बनी को बोल दो दिन भर इधर उधर कुत्ता रहता है और घूमने के लिए बोल दो, मिसेस जून ने चिल्लाते हुए कहा। मॉम, आपको पता है ना जिम अपने क्लास का टॉपर है, जेके ने मिसेस जॉन से कहा। हाँ, और तुम लास्ट बेंचर, मिसेस जॉन ने कहा। मॉम, आपको किसने कहा कि मैं टॉप नहीं कर सकता? जेके ने अपनी मॉम से कहा। हाँ, लास्ट से टॉप करते हो। जाओ होमवर्क करो, मोबाइल मुझे दो, मैं बात करती हूँ मेरी टीम से, तुम जाओ होमवर्क पूरा करो। इतना कहकर मिसेस जॉन जेके से मोबाइल ले लिया। हेलो जिमिन बेटा, कैसे हो? यूनी और उपा कैसे हैं? मिसेस जॉन ने पूछा। मैं ठीक हूँ अम्मा, और मॉम डैडी ठीक है, आप ही को याद कर रही थी मम।
जिमिन ने मिसेस जॉन से कहा। अच्छा, कहाँ है यूनी? मिसेस जॉन ने पूछा। मॉम किचन में है, मेरे लिए स्नैक बना रही है। आप रुको, मैं मॉम के पास मोबाइल लेके जाता हूँ। जिमिन अपने कमरे से किचन की ओर जाते हुए कहा। मॉम क्या कर रहे हो? अम्मा ने कॉल किया है, जिमिन ने मिसेस पार्क से कहा। क्या? सोही का कॉल है? मुझे दो, तुम जाओ कोच पे बैठो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक लेके आती हूँ। ओके मॉम, इतना कहकर जिमिन ने मोबाइल मिसेस पार्क को दे दिया। हेलो सोही, कैसी हो? रोहन कैसा है? और मेरा बनी कैसा है? मिसेस पार्क ने एक ही सांस में सब बोल दिया। यूनी धीरे धीरे। मैं ठीक हूँ और रोहन भी ठीक है और आपका बनी ठीक है और बहुत शैतान हो गया है, मिसेस जॉन ने कुकी की ओर देखते हुए कहा, जो अपने बनी तीत उन्हें दिखा रहा था। अम्मा, आपका बनी बहुत क्यूट, इनोसेंट और बिल्कुल शैतान नहीं है ना? जेके ने चिल्लाते हुए कहा। हाँ, मेरा बनी बिल्कुल नॉटी नहीं है, मिसेस पार्क ने हंसते हुए कहा। अम्मा, सिर्फ आप ही मुझसे प्यार करते हो, आई लव यू, जेके ने चिल्लाते हुए कहा। बस अपना होमवर्क करो, मिसेस जॉन ने जेके से कहा। मॉम मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती यहाँ, जेके नकली रोने लगा। यूनी, आप और ओप्पा कब जा रहे हो अमेरिका? मिसेस जॉन ने मिसेस पार्क से पूछा। बस अगले हफ्ते ही निकल रहे हैं, मिसेस पार्क ने कहा। तो जिमिन कहाँ रहेगा? मिसेस जॉन ने पूछा। बस उसी का टेंशन है, हम उसे अपने साथ लेके भी नहीं जा सकते। अभी उसकी स्कूल की पढ़ाई चल रही है और ना ही हम उसे अकेला भी छोड़ सकते हैं। मैं तो सोच रही थी कि उसे हम हॉस्टल में छोड़ दें क्या? मिसेस पार्क ने कहा। मिसेस पार्क ने कहा। सॉरी, मैं फिर से बोलती हूँ। मिसेस पार्क ने जिमिन को देखते हुए कहा। यूनी, आप एक काम क्यों नहीं करती? आप जिमिन को देगू में हमारे पास छोड़ दो। क्या देगू में? हाँ यूनी, मिसेस जॉन ने कहा। मुझे इस बारे में मीनू से बात करनी पड़ेगी, अब मैं उनके बिना कोई डिसीजन अकेले तो नहीं ले सकती ना। ठीक है ना यूनी, आप ऊपर से भी पूछ लेना। हाँ, और बताओ सब कैसे चल रहा है वहाँ देगू में? मिसेस पार्क ने मिसेस जॉन से पूछा। हाँ, सब ठीक ही है यूनी, आप बताओ। हाँ, यहाँ भी सब ठीक। 2 दिन बाद सभी अब देगू के लिए निकल चुके थे। जिमिन अभी भी खोया हुआ था। वो अपने शहर बुसान को छोड़कर अब देगू में जा रहा था रहने के लिए। ये उसके लिए नया एक्सपीरियंस था। नए दोस्त, नए लोग, नया स्कूल, नई जगह, और वो भी बिना अपने मॉम डैड के। उन्हें अपने अंकल आंटी के पास रहने में उसे कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन फिलहाल अभी वो मूव ऑन नहीं हुआ था। लेकिन मूव ऑन होने के ये एक अच्छा बहाना था कि वो बुसान छोड़ के जा रहा है। बुसान से जाने के बाद अब देगू में वो मूव ऑन होकर अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत करेगा। लेकिन हमें पता है कि मूव ऑन होना इतना भी ज़्यादा आसान नहीं। फिर भी जिमिन और उसके पेरेंट्स देगू पहुंच जाते हैं जेके के घर। जिमिन अपना सारा सामान अपने कमरे में रखकर अभी सभी दोपहर का लंच कर रहे थे। कुकी ने जिमिन से कहा कि वो शाम को उसे देगू घुमाने ले जाएगा। आज जिमिन के पेरेंट्स यही रुकने वाले थे। वो कल बुसान के लिए निकलेंगे, क्योंकि फिर उन्हें अपने अमेरिका जाने की तैयारी भी तो करनी है। सभी लंच करने के बाद अपने अपने रूम में आराम करने चले जाते हैं। ऐसे देखते ही देखते शाम हो जाती है। जिमिन रेडी हो गया था, क्योंकि जंगकुक ने उसे अभी सुबह से लेकर अभी तक 50 बार से भी ज़्यादा कहा था कि वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश है और उसे वो देगू घुमाने वाला है। जिमिन को भी नए लोगों से मिलना पसंद था, लेकिन फ़िलहाल अभी ये सब में उसका मन नहीं लग रहा था। फिर भी वो जेके का दिल रखने के लिए जाने के लिए तैयार हो जाता है। जेके और जिमिन दोनों तैयार होकर
जेके की बाईसाइकिल से निकल जाते हैं। जेके को बाइक चलाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी शैतानियाँ देख के उसके मॉम डैड ने उसे बाइक अलाउ नहीं किया था। और जिमिन को भी साइकिल में घूमने में कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन जेके ने अपने मॉम डैड से कहा के रखा था कि अगर वो इस ईयर अच्छे नंबर ले आए तो उन्हें अब बाइक नहीं कार दिलानी पड़ेगी। इसके लिए उसके मॉम डैड ही मान गए थे, क्योंकि कुकी के लिए पास हो जाना ही बहुत बड़ी बात है और वो भी अच्छे नंबर लाना उसके लिए तो नामुमकिन है। उसके मॉम डैड ने यही सोचा, लेकिन कुकी के कोई दूसरे प्लान थे, क्योंकि जिमी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। तो बस अब जिमी ही उसकी मदद कर सकता है उसके लिए कार लाने में। कुकी और जिमिन दोनों ही घूम रहे थे, तभी कुकी को प्यास लगी तो वो एक कैथी के पास रुके। जिमिन ने कहा कि उसे कुछ नहीं पीना, तो जेके खुद के लिए ही कॉफ़ी खरीदने चला गया। जेके के आने तक जिमिन इधर उधर घूम रहा था, तभी उसकी नज़र एक फ्लावर शॉप में गई। वहाँ पर एक क्यूट सी बिल्ली थी वाइट कलर की, जो बहुत क्यूट थी। शायद उसके मालिक ने उसे फ्लावर शॉप के बाहर रखा था। जिमिन केट के साथ खेलने लगता है, तभी दूसरी तरफ से सुगा और होबी गुजर रहे थे। हो अपने और काई के बारे में सुगा को बता रहा था, लेकिन सुगा की नज़रें तो कहीं और ही थी। सुगा ने जिमिन को देखा, जो एक केट के साथ खेलते हुए हंसते हुए एक एंजल की तरह लग रही थी। युंगी अपनी जगह पर ही खड़ा हो गया और जिमिन को ही देख रहा था। होबी उससे थोड़ा आगे चला गया। होबी ने पलट के देखा कि सुगा कहाँ है। सुगा अभी भी उसी जगह में था। होबी सुगा के पास गया और उससे बोलने लगा, सुगा तुम क्या देख रहे हो? हाँ? तभी सुगा जेहब की तरफ पलटा और उधर जिमिन और जेके चले गए थे। जिमिन और जेके के जाते ही सुगा उनकी तरफ देखने लगा और उन्हें ढूंढने। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मिलेंगे इसके अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। अगर आप लोग मुझे इसी तरह सपोर्ट करते रहें तो मुझे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहती। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। तब तक के लिए बाय। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे।